तो आज हमारे साथ हैं दिलीप चुदासमा जी। आज मनीष जी अंदर आ जाओ। छोटी सी जगह हमारी, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और जब मैं शिपिंग ट्रेड में बिजनेस करता था तब से हम एक दूसरे के दोस्त बने हुए हैं और इस सफ़र को कम से कम 30 साल तो हो ही गए हैं। मनीष शर्मा जी ये भी शिपिंग ट्रेड से हैं, जो जहाज़ चलते हैं ना समुद्र के अंदर, बड़े बड़े जहाज़, उसके ऊपर माल इधर से उधर जाता है, एक हवाई जहाज से माल इधर से जाता है, वो सारे हम काम करते हैं। ये अनंत सिंह चावला लुधियाना से हैं, ये भी यही काम करते हैं। जैसे आप लोग शिक्षा ले रहे हो, है ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के अलग अलग विषय पे, जो हमारी अलग अलग एजुकेशन है, वो इनको दिखाने के लिए मैंने बुलाया आज कि आओ आपको दिखाते हैं हम प्रोजेक्ट कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के पीछे का रीज़न क्या है, लगभग लगभग है ना, अप्रोक्सीमेटली 80% चिल्ड्रन इन इंडिया आर बिलोंगिंग टू दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इनकी प्रॉब्लम्स क्या है कि इनके जो आर्थिक हालात हैं, इनकी ट्रेडिशन है, इनका जो कल्चर है, उसके अकॉर्डिंगली 12, 13, 14 साल की उम्र में ये बाल मजदूरी में चले जाते हैं, परमानेंट बाल मजदूरी में। उससे पहले भी जैसे ये बच्चे भी कबाड़ उठाते हैं सारे, ये कबाड़ उठाती है, ये कबाड़ उठाते हैं, ये सारे बच्चे कबाड़ उठाते हैं, बहुत सारे ये कबाड़ का काम करते हैं। सड़कों पे आपको ये रेड़े लेके घूमते, प्लास्टिक की बोतलें उठाते मिलेंगे, रैकेटर्स मिलेंगे। अब ये तो छोटी उम्र से शुरू हो गए, 12, 13, 14 साल के बाद ये परमानेंट बाल मजदूरी में चले जाते हैं। फिर ये शादी भी करा लेते हैं, 15, 16 में इनकी शादी हो जाती है। एक बार जब शादी होगी तो 16, 17 की उम्र में ये माँ बाप बन जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, और 18 साल होते ही ये लोग बन जाते हैं वोटर। अब हमारे देश की जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बननी है वोटों से। अब जब 80% बच्चे 18 साल की उम्र में बाल मजदूरी में जाके माँ बाप भी बन गए, 80% वोटें भी इनके पास हैं, वो है ठीक है ना, 80% वोटें भी इनके पास हैं, लेकिन इनको वोट नहीं पता। और हम लोग पढ़े लिखे बंदे जितनी मर्जी करप्शन की बात कर लें, सिस्टम के एक्सप्लॉयटेशन की बात कर लें, सिस्टम में डिटीरियरेशन की बात कर लें, लेकिन इस लॉजिक को नहीं हम समझ पा रहे कि जब तक इन बच्चों को हम जागरूक नहीं करेंगे, इक्वल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बनाएंगे, वोटिंग का पैटर्न नहीं बदलेगा। जब तक वोटिंग का पैटर्न नहीं बदलेगा तब तक बदमाश गुंडे जिनके पास पैसे से वोटें खरीदते रहेंगे, आटा चावल दाल शराब, उसको वोटें बिकती रहेंगी। तो देश जब गुंडे चलाएंगे तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा, मिलना ही नहीं है। तो हम लाख कोशिशें कर लें, हमारा पूरा जुडिशल सिस्टम, हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम, हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम एक नेक्सस का बंधा हुआ। अब जुडिशरी से इतनी करप्शन के चार्जेस हैं। जस्टिस वर्मा का सुना आपने केस, 15 करोड़ रुपया, 15 करोड़ रुपये नोटों की उनको वैल्यू नहीं है, जलते हैं तो जलने दो, कितना पैसा होगा उनके पास कि 15 करोड़ की कोई कीमत नहीं है उनके लिए। और फिर हाई सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई एफ नहीं कराई। अब सोचो तो सही, देश का सिस्टम जिन्होंने हमें गवर्न करना है वो कौन लोग हैं। यहाँ आप क्या कराते हैं, पढ़ते तो हैं? यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, हमारा एजुकेशन में डिफरेंट। बेटा एबीसी सुनाओ। A for admin, B for ballot box, C for constitution, D for democracy, E for election, F for freedom, G for government, H for happy, I for independent, J for judge, A for knowledge, L for law, M for money, N for notice, O for opinion, P for power, Q for court, R for rise, S for session, T for tax, U for unique, V for bird, W for words, X for X, Y for Z, for Z. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो अब हमारी एबीसी जो है ना, ये जो एबीसी है इसमें सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, डेमोक्रेसी, टैक्सेस, सारे सब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिए। इनको ये वर्ड चले गए, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सुनो। Administrator, the head of a business and organization और गवर्नमेंट ऑफिस, किसी जगह को कोई बिजनेस संभालने वाला वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? यहाँ का सर अच्छा, कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्राइम मिनिस्टर, स्टेट का कौन है? चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट का कौन है? डिप्टी कमिश्नर। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? The process or activity of running a business and organization etc. किसी जगह को तरीके से संभालते वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली नहीं करेगा, अब देश में गरीबी का कारण क्या है
कि हमारे कंट्री को चलाने वाले देश के एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, और साधन हमारे अच्छे तरह से नहीं बांट रहे हैं, है ना, ताकि कुछ लोग गरीब हो रहे हैं, कुछ लोगों के पास साधन बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं है। बी फॉर बैलेट कौन सुनाएगा? Ballot box are sealed box into which voters put completed ballot papers. अच्छा, बैलेट पेपर पे क्या होता है? बैलेट बॉक्स एक बंद बॉक्स होता है जिसमें बैलेट पेपर डाले जाते हैं। अच्छा, बैलेट पेपर पे क्या लिखा होता है? कैंडिडेट के नाम। कैंडिडेट की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25। तो वोट डालने वाले की उम्र? 18 साल। 18 साल। चलो, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कौन सुनाएगा? Constitution is a document which informs us about our right and duty and how our country India is to be administered. कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है कि इसमें हमारा राष्ट्र का ये भी एक कंट्री कैसे चलेगी। ठीक है ना, पूरा देश कैसे चलेगा हमें कहाँ से पता चलेगा? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, डी फॉर डेमोक्रेसी कौन सुनाएगा? D for democracy means there is E for election. In the election there is B for vote. Whosoever gets the maximum vote gets E for elected. The one who gets elected makes the G for government and gets T for tax money, providing our right. What are your rights? Right to life, right to food, right to shelter, right to education, right to equality, right to healthy environment, right to life with human dignity. Who has to give your rights? Government. If government does not give you right, what will you do? We will file a case in the court. You will file a case in the Court. which court? Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोर्ड। अच्छा, ई फॉर इलेक्शन कौन सुनाएगा? Election. An election is a process in which the citizens exercise their right to vote to choose a person or a group of persons for the formation of a government. ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे बनेगी? हमारी वोटों से, है ना? ठीक है, एफ कौन सुनाएगा? Freedom, the power or right to act, speak, think or decide as one. जैसे कि बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, खेलने की आज़ादी, खाना खाने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी है हमें? यस हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यस के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, यस है ना? और गलत गवर्नमेंट काम करें हम पूछेंगे ना, गलत क्यों किया? यस पैसा किसका है गवर्नमेंट के पास? हमारा हमारा। हमारा पैसा गलत इस्तेमाल करे कौन पूछेगा उसको? हम सब। हम पूछेंगे, है ना? चलो, एच फॉर, जी फॉर कौन सुनाएगा पहले? Government a group of people with an authority to govern a country or state. ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, एक बंदा तो नहीं ना चला रहा, ग्रुप ऑफ पीपल। और ग्रुप ऑफ पीपल कल हमने समझा था ना, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है? आप थे कल? नहीं थे क्लास, आप थे कल शाम को, है ना? ठीक है, एच फॉर हैप्पी। Happy, showing feeling of joy and contentment. जहाँ खुश होते हैं आके हैप्पी होते हैं। Yes sir. पढ़ाई हैप्पीनेस देती है। Yes sir. अच्छा, आई फॉर इंडिपेंडेंस कौन सुनाएगा? The fact or state begin independent. अच्छा, तो तोते वाली कहानी याद है ना, पिंजरा बदलता गया पर आज़ाद नहीं हो पाया वो। तो ऐसे हम पॉलिटिकल पार्टियां बदलते जा रहे हैं पर हम देश में आज़ाद नहीं हो पा रहे, हमें आज़ाद बनना है ना? अच्छा, एल फॉर लॉ कौन सुनाएगा? Law is a set of rules which can be enforced by the government. Law वो नंबर ऑफ रूल्स है जो सरकार लोगों से फोर्सफुली अवर करवाती है। The purpose of law is to create a harmonious society where human beings can live in peace and happiness by observing their duties and respecting the rights of others while enjoying their own rights. The violators of law are punished as per rules so that harmony and peace in the society is not disturbed. अच्छा, सम एग्जांपल ऑफ लॉ भी बता दो। One must wear a helmet while driving a motorbike as per law. Demand for dowry in marriage is prohibited by law. No one can pollute water and air as per law. No one can destroy the public property as per law. Illegal digging of public road is a violation of law. Illegal blocking of public road is a violation of law. Playing loud music is a violation of law. Adulteration of food is a violation of law. अच्छा, पब्लिक प्रॉपर्टी बोला, पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सुनाएगा? पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सुनाएगा? तुम सुनाओ। Public property is that property which is built by the G for government by using T for tax money. It belongs to all the citizens including. अच्छा, ये सड़क जैसे खराब है किसका नुकसान हो रहा है? हमारा। कौन कर रहा है? हम रोक क्यों नहीं पा रहे इसको? हम क्यों नहीं रोक पा रहे? हमारे पास रेलिवेंट नॉलेज नहीं है लोगों के पास, है ना, इसलिए हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, हम चुप बैठे हैं। टी फॉर टैक्स कौन सुनाएगा?
Tax is that money which is paid to the government by the public. अच्छा, पब्लिक टैक्स कैसे पे करती है? जैसे कि 5 रुपए की चीज लेते हैं, 2 रुपए टैक्स वाले के पास जाते हैं, 3 रुपए दुकान वाले। है ना? तो गवर्नमेंट को टी फॉर टैक्स कौन दे रहा है? हम सब लोग। हमारे गवर्नमेंट ने क्या देने? आर फॉर राइट। राइट्स के लिए पैसा कौन दे रहा है गवर्नमेंट को? हम लोग दे रहे हैं। और राइट्स नहीं देंगे, पैसा भी ले लिया, राइट्स भी नहीं दिए, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जाएंगे ना? Yes, sir. हाँ, प्रेम्बल कौन सुनाएगा? We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, and refusing to all democratic republic, and to secure to all citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈप्ट समझा रहे हैं। इस देश का मालिक कौन है? ओनर कौन है? All the citizens. हम मालिक हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री हमारे से बड़ा मालिक है कि बराबर का है? हमें झुकना चाहिए? नहीं झुकना चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन भी है। हाँ, हमारा नेशनल ओपन स्कूल में इनकी एडमिशन है। हाँ, नेशनल ओपन स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं 3rd, 5th, 8th, 10th, +1, +2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, हमारी प्रॉब्लम क्या है? एक बच्चों की रेगुलरिटी नहीं है। आयशा बेटा वो बकरी को संभालना, इनकी अटेंडेंस बड़ी इरेगुलर है। कोई बच्चा हफ्ते में 2 दिन आ रहा है, कोई 2-2 महीने छुट्टी कर रहा है। ये सब यहाँ नहीं रहती। नज़दीक हमने क्या किया ना, दूर से बच्चे आ नहीं सकते, तो जहाँ पर भी बच्चों का क्लस्टर होता है वहाँ पे हम प्रोजेक्ट लगा देते हैं। फिर वहाँ के आसपास के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। और पढ़ाते इस तरीके से हैं कि इनके पढ़ाई में मैक्सिमम दिलचस्पी क्रिएट हो जाए। इनको ये पता चल जाए कि इनकी गरीबी कैसे दूर होनी है, इनके हक़ को कौन मार रहा है, कैसे मार रहा है, उस सिस्टम से लड़ने के लिए कैपेसिटी कैसे बिल्ड करनी है। हथियारों से तो लड़ना नहीं है, अब तो वोटों से लड़ना है। वो जागृति कैसे आनी है, अपने माँ बाप को कैसे जागरूक करना है। इनको ना असाइनमेंट मिलती है कि अपने रिश्तेदारों को बताओ कि वोट क्यों डालते हैं, वोट की क्या वैल्यू है। बस सोशल वर्कर्स भी आते हैं। नहीं, हमारे पास कोई नहीं आते। हाँ, सब मेरी अपनी टीम है, और जो आते हैं वो तो फ़ोटो खिंचाने के लिए आते हैं, उनको हम अलाउ नहीं करते। हम किसी को दान देने वाले को अलाउ नहीं करते, किसी से हम पैसा लेते नहीं है, ना किसी से कोई कंट्रीब्यूशन लेते हैं। सब मेरा सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट है। जिसको इसकी वैल्यू नहीं पता उसको हम घुसने नहीं देते। बड़े लोग आते हैं, मैं ना येल यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाता हूँ, और कई बार कई लोगों को एडमिशन के लिए वहाँ से पता चल जाता है कि मेरा सर्टिफिकेट बहुत ही वैल्यूबल है। तो बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे को, जी हमारे बच्चे को इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मैं नहीं देता। मंत्री का फ़ोन आ जाए, किसी का आ जाए, मैं परवाह नहीं करता, मैं देता नहीं, जो मर्जी मैं उसको आगे करना पड़ेगा। जो महीने की ट्रेनिंग करके जाएगा उसको सर्टिफिकेट मिलता है, और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि भी फॉर्मेलिटी करके चला गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, और फिर और स्किल्स भी नहीं, नेशनल ओपन स्कूल वाली प्रॉपर है, कारपेंट्री हो गया या वो तो स्किल इनके पास आपसे हमारे से ज़्यादा है। प्रॉब्लम तो देश कैसे सुधारेंगे अगर वोटें नहीं सुधरी। पैसे तो कमा लेंगे, रोटी तो खा ही रहे हैं सारे। आटा चाल दावल तो सरकार भी दे रही है फ्री में, रोटी तो मिल ही रही है। तो पंजाब में तो वैसे भी खाने की दिक्कत नहीं है। बात है देश को कैसे सुधारेंगे अगर सिस्टम नहीं, अगर हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम का नहीं पता चला, उसकी एजुकेशन ही नहीं कहीं। लोग आटा चाल दावल बांट देंगे, सरकार भी यही काम कर रही है, लोग लंगर लगा के भी यही काम कर रहे हैं। तो सरकार और लोगों में क्या फ़र्क रह गया? तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जागरूक इतना बना दो कि राइट और रॉन्ग का फ़र्क इनको खुद पता चले, ये खुद फैसला लें कि देश के अंदर ये बराबर के नागरिक हैं। जैसे भी आपने सुना देश के मालिक कौन है, अब अच्छे स्कूल के बच्चे को पूछ के देख लो, आपको उत्तर दे दे। जो प्रश्न को उत्तर ये दे सकते हैं, बहुत अच्छे स्कूल के बच्चे को ले आओ, आपको पता चल जाएगा। उनको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। ये विंडो वाला नहीं, मैं तो इसीलिए इनवाइट किया था। तो अब आप अपने विचार को से नहीं यार, आई फील हरिओम, इट्स बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये।
एंड मैं एक्चुअली सुनते आ रहा हूँ लास्ट 10-12 साल से एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट के बारे में, और कभी मुलाकात हुई नहीं है या मौका नहीं मिला है, तो आई एम थैंकफुल दैट आज टाइम निकाल के हम लोग आए यहाँ We should be पर। thankful to God. Absolutely, yes. So that's amazing. I think we'll carry on the good work and इसमें ना बिलीफ बहुत इम्पोर्टेंट। देखो हम तो काम कर ही रहे हैं 10-12 सालों से, हम तो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, हमें लगता है ये देश के लिए करना है, हम कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि आप प्रोजेक्ट चला नहीं पाओगे, पर इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना, क्योंकि Sure, देश सुधारना है तो ये एजुकेशन है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाओगे, वही कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे से देश में सुधरना, माइंड को इक्विप करने से देश सुधरना। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे कि शिक्षा हम क्या दे रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, अंग्रेजी में बताएंगे शिक्षा चली जा रही, देश कहाँ से कहाँ पहुँच। लोकतंत्र के बारे में पता नहीं, संविधान के बारे में पता नहीं, हकों के बारे में पता नहीं, हमारे देश के नागरिक होने के नाते हमारे हक थे वो पता नहीं। ये चर्चाएँ होनी चाहिए ना हमारे समाज में, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये अब आपके लिए एक आईना मिल गया, आपको एक सैंपल मिल गया, अब इसकी चर्चा आप करोगे तो इसका पर्पस अचीव होगा। अगर आप वहाँ चर्चा नहीं करोगे जहाँ जहाँ का पढ़ाई गए हैं, ये तो 12 सालों से पढ़ा रहे हैं, वी आर मोटिवेटेड इनफ टू कंटिन्यू विद दिस प्रोजेक्ट, बट इम्पोर्टेंट इज हाउ यू आर गोइंग टू वेकन अदर्स, जिन तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो आपके दोस्त मित्र अब आप यहाँ है तो आपको तो मिल गया, दोस्तों मित्रों को कैसे बताओगे आप ही बताओगे। तो जब तक इस प्रोजेक्ट को आप लोगों के दिमाग में नहीं डालोगे कि भाई यार ये तरीका है देश बदलने का, तो उसकी मूवमेंट देश में बिल्ड नहीं होगी, तब तक हम मूर्ख बनते रहेंगे राजनेताओं के हाथ में। जो पब्लिक सर्वेंट हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, हमारे से रिश्वत भी ली जा रही है और हम उनको रिश्वत देकर सूट भी मारे जा रहे हैं। बताओ इससे बड़ी गुलामी क्या होगी, पढ़ लिख कर गुलाम बनेंगे। तो ये हमारा एक ही प्रेयर रहती है टू ऑल द पीपल हू विजिट अस, that they should understand the depth of this project. It should not just look at few children, but the model that has been created. How to spread this model, how to spread the concept of this education, so that we bring a revolution through the transformation of the minds. Democracy है तो हम आज डेमोक्रेसी को समझें, तो डेमोक्रेटिक वे में, राइट वे में वोट डालें, राइट कैंडिडेट को वोट डालें, राइट सिस्टम को क्रिएट करें, ताकि हर नागरिक को बराबर का जीवन मिले। अपने ही देश में आपको दूसरे दर्जे का नागरिक महसूस होता है, फिर आप पुलिस में जाके देखो, किसी सरकारी अफसर के पास जाके देखो, आपको ऐसा बताएगा जैसे आप इस देश के नागरिक ही ना हो। सिफारिशें ढूंढते हैं अपने पब्लिक सर्वेंट को मिलने के लिए, तो हमें नॉलेज ही नहीं। तो ये हमारा रीज़न है। Very nice, very nice. Thank you for the allowing us to be a part of this. मनीष जी अपने व्यूज बताएंगे। I don't know, कहते हैं भगवान बच्चों में बसता है, तो मुझे लगता है आप पुजारी हो बड़े अच्छे, और आप ये पूजा कर रहे हो, आपका पर्पस बड़ा निराला है मुझसे। मेरा तो और ये मेरी ज़िंदगी में पहला बार एक्सपीरियंस है कि मैं यूजुअली बर्थडे पार्टीज में बच्चों से मिलता हूँ, पर इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रहा। मेरा बहुत अच्छा। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब यही है। आप सब पढ़ो, ठीक है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू। अनंत आप भी बोलो। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है इतने बच्चों के साथ, और मैं तो जानता ही हूँ आप पिछले 10-12 साल से इतनी मेहनत कर रहे हो, ये बहुत एक अच्छा काम है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट एजुकेशन, नॉट राइट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। को भी एजुकेशन देते, चोरी कैसे करें? करेक्ट करेक्ट। अगर आज अपने देश में बराबर के नागरिक की बनने की शिक्षा आपके पास नहीं है तो गुलामी की जिंदगी जी रहे हो। राइट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो इनको मिल रही है इट विल हेल्प इन देयर लाइफ टू टेक गुड डिसीजंस। बहुत अच्छा काम है सर, थैंक यू। इनमें से कुछ बच्चों का नाम बताइए जो उन्होंने बहुत अच्छा बोला। अपने अपने नाम बताते जाओ। My name is Luxan. My name is Luxan. बहुत अच्छा बोला। My name is Nasri. बहुत अच्छा। My name is Aisha. Aisha. My name is Sabri. तुम्हारा क्या नाम? My name is
बोला बहुत ही अच्छा किया, जिन्होंने नहीं बोला उनके लिए बहुत अच्छा। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बच्चे आते रहते हैं जाते रहते हैं, परमानेंट बच्चे नहीं हैं। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है पढ़ाना। आज जिसको पढ़ाया कल आता नहीं, परसों नया बच्चा आ गया, तो एक ही जगह पे बैठा के पढ़ाना, उसको पेस। हाँ, इनको 9 से 12 तो ये घर से खा के आते हैं, 12 से 4, 12 बजे मेरी ट्रांसफर आएगी, उनको ट्रांसफर करके किचन नगर ऑफिस ले जाएगी, वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर नहीं, 12 से 4 बच्चे कंप्यूटर सेंटर, वहाँ पे अलग एजुकेशन होती है। फिर वहाँ पे उनको लंच मिलता है, 4 बजे मेरी ट्रांसफर वापस छूट जाएगी। इनके नेशनल ओपन स्कूल के एग्ज़ाम दिलवाने वो हमारा काम है, उसके एडमिशन 1 रुपया किसी का नहीं लगता, 1 रुपया, एक पैसा भी नहीं, सारा फ्री है टोटल। साल में इनको यूनिफॉर्म मिलनी है पूरी टोटल, शूज से लेके बेल्ट से लेके स्वेटर से लेके टोटल जो भी बच्चे पहनते सारा मिलना है। ये मनीष जी लॉजिक है, शिक्षा क्यों देते हैं।